एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज है 17 दिसंबर और आज हमारी क्लास थर्ड होने वाली है। दिस इज द थर्ड क्लास ऑफ द इंग्लिश रेजिमेंट सीरीज एंड हम यहाँ पे वापस से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड करेंगे। हर एक वर्ड का हम 10 सिनोनिम्स देखेंगे जो कि आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। ये सच में वाकई में ये कैसी है मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है फॉर एफकेट, सीडीएस, एनडीए, एसएससी, बैंकिंग। अगर अभी भी आप नए हो तो प्लीज दिस सीरीज को फॉलो कर लेना। इससे बाहर आपका वर्ड नहीं जाएगा। दिस इज माई वर्ड टू यू। इससे बाहर आपका वर्ड नहीं जाएगा। इसका मेन वर्ड का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, वी विल नो ऑल दीज थिंग्स इन दिस क्लास। ठीक है, तो हम लोग हर चीज को इस क्लास में जानेंगे। ठीक है, सो एंड अगर आप नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। आज की जो हमारी लाइन है दैट इज टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। ओके, इफ यू आर न्यू तो प्लीज मेरे व्हाट्सएप पे आप मुझे टास्क भेज सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर गेटिंग द कंप्लीट पीडीएफ ऑफ दिस क्लास। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है टर्पिट्यूड। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्पिट्यूड? इसका मतलब होता है नीचता। नीचता क्या होता है? इट रिफर्स टू इनहेरिटेंस, बेसनेस ऑफ और डेपेबिलिटी, स्पेशली मोरल करप्शन और बिग बिहेवियर। मतलब आपका बहुत ज्यादा खराब बिहेवियर, आपका आप मोरली बिल्कुल एकदम करप्ट है, उसको क्या बोलते हैं? टर्पिट्यूड। ठीक है, आप में कोई भी कैसा नहीं है, सेक्वेमेंट नहीं है। ठीक है, सेक्वेमेंट की क्या है? कमी है, लैकनेस। ठीक है, लैकनेस हो जाती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा टर्पिट्यूड। ठीक है, इसके लिए क्या वर्ड हो सकता है? बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं। एक तो होता है बाइलनेस। ठीक है, क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा बाइलनेस। बाइलनेस का मतलब क्या होता है? दुष्टता या नीचता। ठीक है, उसको बोलते हैं घोर नीचता। ठीक है, एक क्या हो जाएगा आपका? बिगनेस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? विक्डनेस। इसका भी मतलब होता है बहुत खराब बिहेवियर होना। ठीक है, और क्या हो सकता है इसके लिए? एक होता है रेस्कैलिटी। ठीक है, एक वर्ड आता है रेस्कैलिटी। ठीक है, दिस वर्ड इज फॉर द टर्पिट्यूड। और सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? देखो, डेप्रेबिलिटी। डेप्रेबिलिटी का मतलब क्या होता है? नैतिक पतन हो जाना। मतलब आपका जो भी डिके हो जाना, जो आपका मोरल है वो एकदम डिके हो चुका है। बिगनेस हो जाता है। बेसनेस का मतलब क्या होता है? एकदम आपका घटियापन। ठीक है, करप्शन। ठीक है, आप एकदम करप्ट हो चुके हो, इमोरल बन चुके हो, इमोरलिटी हो जाएगा, वाइलनेस हो जाएगा, वाइस। वाइस का मतलब भी सेम होता है। ठीक है, वाइस का मतलब भी होता है दुष्टता। ठीक है, क्या हो जाएगा? डिजेनरेसी। ठीक है, सेम मतलब सिंफुल, मतलब आप पूरे पाप से भर चुके हो, क्रिमिनलिटी। ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। एक वर्ड होता है इनफेमी। क्या हो जाएगा? इनफेमी। इसका भी सेम मतलब होता है। इनफेमी का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा खराब बिहेवियर। एक वर्ड होता है इनक्यूटी। ठीक है, इनिक्विटी। ये भी इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स हो जाएंगे। और इससे बाहर आपके वर्ड नहीं जाएंगे। प्लीज क्लास को कंप्लीट देखना। आपको आज लास्ट में एक वर्ड का टास्क मिलने वाला है, देखेंगे कौन कौन लोग कंप्लीट देखता है क्लास को। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेकनडाइट। हम लोगों ने पढ़ चुका है, अभी तो याद आ रहा है ना। रेकनडाइट का मतलब क्या होगा? समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। कोई ऐसी चीज जो बहुत डिफिकल्ट होती है, डिस्क्राइब करना इसको थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, नॉलेज और सब्जेक्ट दैट आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और नॉट वाइडली नोन, जिसको बहुत लोगों के द्वारा जाना नहीं जाता है, जो एक लिमिटेशन में होती है, कन्फाइन में होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं रेकनडाइट। ठीक है, और इसके लिए काफी सारे हम लोगों ने वर्ड पढ़े हुए थे। ठीक है, अगर सीक्रेट की बात करेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? कोवर्ट। कोवर्ट का मतलब ये होता है वो चीज अभी सीक्रेट है। ठीक है, और क्या हो जाएगा? इसके लिए एक वर्ड आता है फर्टिव। ठीक है, क्या आता है? फर्टिव। फर्टिव का भी सेम मतलब होता है सीक्रेट में होना। अर्केन, याद आ रहा है ना? अर्केन हो जाएगा। और क्या हो जाएगा इसके लिए? और हो जाएगा आपका अर्केन हो जाएगा, लेटेंट हो जाएगा। ठीक है, लेटेंट का मतलब भी सेम होता है। और क्या हो जाएगा? कंसील करना, किसी चीज को छुपा लेना, कंसील करना, हाइड करना। ठीक है, और क्या हो सकता है इसके लिए? एक वर्ड होता है स्निकी। क्या हो जाएगा? स्नेकी हो जाएगा। ठीक है, तो ये से क्या हो जाएगा? रेकनडाइट। देखो, जटिल के सेंस में भी आगे देखेंगे। अगर जटिल है मतलब बहुत कम लोगों को समझ में आती है, तो उसमें क्या होगी? थोड़ी सी क्या होगी? मिस्ट्री होगी। ठीक है, तो उस सेंस में क्या आ जाएगा? ये सब भी हो सकते हैं। इसके बाद सिनोनिम्स क्या होंगे? जैसे कि इsoteric। इsoteric का मतलब भी सेम होता है, जो ऐसी कोई चीज जो केवल एक्सपर्ट के द्वारा जानी जाती है। अब इसको है मतलब क्या हो जाएगा? नॉट क्लियर। ठीक है, क्या हो जाएगा? नॉट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब एब्स्ट्रूज हम पढ़ चुके हैं, अच्छा वर्ड है। ठीक है, एब्स्ट्रूज का मतलब ये होता है कॉम्प्लेक्स है वो चीज। कैसी हो जाएगी? कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। ठीक है, अर्कीन हो जाएगी। प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप। ठीक है, प्रोफाउंड हो जाएगी, डीप हो जाएगी, क्रिप्टिक हो जाएगी, हर्मेटिक हो जाएगी। ठीक है, स्कॉलरली का मतलब है केवल मतलब विजडम लोगों के द्वारा, प्रूडेंट लोगों के द्वारा समझी जाएगी। ठीक है, और रेयरफाइड का मतलब है बहुत कम लोगों के द्वारा जानी जाएगी। ठीक है, और क्या हो सकता है इसका? हाँ, और इसके लिए क्या वर्ड हो सकते हैं? कुछ हो सकते हैं क्या? एक हो जाएगा अक्यूल्ट। क्या हो सकता है? अक्यूल्ट। अक्यूल्ट का मतलब भी क्या होता है? बहुत मतलब एक मिस्ट्री भरा कुछ चीज होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं अक्यूल्ट। ठीक है, एक होता है आपका इनस्क्रूटेबल। क्या हो जाएगा? इनस्क्रूटेबल का मतलब भी सेम हो जाएगा। ठीक है, ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स। और इससे बाहर आपका वर्ड नहीं जाएगा। तो हमारा वर्ड क्या था? रेकनडाइट, जिसका मतलब होता है जटिल। ये आपका सीक्रेट के सेंस में भी आता है और कॉम्प्लेक्स के सेंस में भी आता है। चलो थर्ड वर्ड है हमारा परफंक्टरी। परफंक्टरी का मतलब क्या होता है? एकदम इंसान कैसा हो गया है? उत्साहहीन हो गया है। देखो, एकदम कैसा हो गया? उत्साहहीन हो गया है, बिल्कुल एकदम बोर्डम की सिचुएशन आ गई है। कैसी आ गई है? बोर्डम की सिचुएशन आ गई है। ठीक है, आपका कोई काम करने का मन ही नहीं होता है। ठीक है, परफंक्टरी डिस्क्राइब एक्शन डन रूटीनली। ठीक है, जैसे हम जो भी काम डेली करते हैं, ठीक है, उसमें हमें कुछ ज्यादा मजा नहीं आता है ना, ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक है, कैसा? सुपरफिशियली का मतलब क्या होता है? केवल आप ऊपर भी कर रहे हो, नॉट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ नहीं कर रहे हो उस काम को। ठीक है, उस काम को आप इंटरेस्ट के साथ नहीं कर रहे हो, केवल ऊपर ऊपर कर रहे हो। ठीक है, सरफेसली कर रहे हो, उसको बोलते हैं सुपरफिशियली, विदाउट जेन्युइन इंटरेस्ट। ठीक है, केयर, इंथुजियाज्म, आप इंथुजियाज्म में वो काम नहीं कर रहे हो। तो परफेक्टरी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उत्साहहीन से कोई काम करना। ठीक है, तो इसके लिए क्या वर्ड आ जाएंगे? देखो,
कर्सरी का सेम मतलब होता है जो मतलब कोई भी काम जो ऊपर ऊपर से किया जाता है। सुपरफिशियल, ठीक है, सुपरफिशियल का मतलब भी सेम होता है, ठीक है। उसके बाद में आता है मैकेनिकल, मैकेनिकल का मतलब भी सेम होता है, कोई भी बिना रुचि के काम करना, ठीक है, रूटीन वाला काम हो गया, जल्दीबाजी में कोई काम करना ऊपर ऊपर से, ठीक है। कैजुअल यानी कि कैसा ऑर्डिनरी वाला काम करना, ठीक है। और कैसा हो जाएगा इनडिफरेंट, ठीक है, इनडिफरेंट जिसको कोई न्यूट्रल होता है, ठीक है। टोकन जैसे शो ऑफ करना। अच्छा, प्रो फॉर्मा का मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब होता है कोई भी काम विदाउट इंटरेस्ट करना, कैसा विदाउट विदाउट इंटरेस्ट, ठीक है, वो करना। हाफ हार्टेड मतलब आप कोई काम आधे दिल से कर रहे हो, ठीक है, वो भी हो सकता है। एक होता है नेग्लिजेंट, वर्ड क्या आएगा इसके लिए नेग्लिजेंट, इसका भी मतलब क्या होता है सेम कि लापरवाही से कोई काम करना, ठीक है। एक वर्ड आता है इसके लिए डिजल्ट्री, ठीक है, क्या आएगा डिजल्ट्री, इसका भी सेम मतलब होता है। डिजल्ट्री का मतलब भी होता है कोई काम जो आप ऊपर ऊपर तरीके से कर रहे हो उसको बोलते हैं डिजल्ट्री, ठीक है। तो वर्ड हमारा क्या था, वर्ड था परफेक्ट, इसको याद रखना, ठीक है। इसका मतलब होता है कोई भी काम जो बिना किसी इंटरेस्ट के होता है उसको बोलते हैं परफेक्ट। चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सीजेंट। और एक्सीजेंट का मतलब क्या होता है, एक्सीजेंट का मतलब होता है कोई भी चीज जो बहुत अति आवश्यक होती है, यानी कि बहुत ऐसी होती है अर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। और क्या हो जाएगी अर्जेंट हो जाएगी, और क्या हो जाएगी इसेंशियल हो जाएगी, ठीक है, आपके लिए इसेंशियल बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाएगी, वाइटल हो जाएगी, वाइटल, ठीक है, वाइटल हो जाएगी। और क्या हो जाएगी मैंडेटरी हो जाएगी ना, है ना, क्या हो जाएगी मैंडेटरी हो जाएगी। और कैसी हो जाएगी कंपलसरी हो जाएगी वो चीज आपके लिए, ठीक है। वो चीज कैसी हो जाएगी, एक वर्ड आता है आपका इंडिस्पेंसिबल, याद आ रहे ना, इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है जिससे बहुत जरूरी काम होता है, ठीक है। इनएविटेबल होता है, इनएविटेबल मतलब ऐसा कोई काम जिससे बचा नहीं जा सकता उसको बोलते हैं इनएविटेबल। और कैसा हो जाएगा आपका सैलिएंट, सैलिएंट कोई मेन काम होता है, ठीक है, मेन काम। और कैसा हो जाएगा पैरामाउंट हो जाएगा, पैरामाउंट, ये सब वर्ड याद होने चाहिए। और कैसा हो जाएगा पैरामाउंट मोमेंटियस हो जाएगा, मोमेंटियस। और कैसा हो जाएगा याद करो पिवाइटल, पिवाइटल रोल सुनते हो ना, पिवाइटल रोल आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। रेक्यूजाइट, ठीक है, रेक्यूजाइट, ठीक है, आपके लिए वो काम। और भी कैसा हो जाएगा नेसेसरी, ठीक है, कैसा हो जाएगा नेसेसरी हो जाएगा, ठीक है। ये सब इसके क्या हो जाएंगे सिनोनियम्स हो जाएंगे, एक्सीडेंट के ये सब क्या हो जाएंगे सिनोनियम्स हो जाएंगे, ठीक है। एक वर्ड और भी लिख लेना, एक होता है वर्ड इंपेरेटिव, इंपेरेटिव, ठीक है, इसका भी मतलब सेम होता है, इंपेरेटिव का मतलब भी सेम होता है। तो एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है अति आवश्यक कोई काम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है, डिस्क्राइब करता है सिचुएशन और डिमांड दैट रिक्वायर इमीडिएट एक्शन अटेंशन ड्यू टू अर्जेंसी, उसको बोलते हैं एक्सीडेंट। ओके, मैंने आपको ये लिखा है, इससे ज्यादा आपके वर्ड इससे नहीं पूछे जाएंगे। और जो आपके ये वर्ड लिखे हुए हैं ये इसके सिनोनियम्स नहीं है, ये सिनोनियम्स में बता देता हूँ किसके, कोई भी काम जो कैसा होता है ऑर्डिनरी होता है, ठीक है, कैसा होता है मतलब साधारण काम होता है, ठीक है, या कोई भी काम जो नॉन सीरियस होता है, ठीक है, नॉन सीरियस हो जाएगा, या क्या हो जाएगा वो आपका इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, ठीक है, कैसा हो जाएगा इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, इनसिग्निफिकेंट मतलब वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे लिख लो अनइंपॉर्टेंट काम हो जाएगा, अनइंपॉर्टेंट, ठीक है, उसके लिए ये हो जाएगा। तो उसके क्या हो जाएंगे ट्रिवियल मतलब जो नॉट एसेंशियल हो जाएगा, रूटीन जो हम डेली करते हैं, यूजुअल, ऑप्शनल, लाइजरली, माइनर, नॉन एसेंशियल, कैजुअल, इजी गोइंग, डिलीट, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो लिख लेना ऐसे, ये जो सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके लिए आपको ये नया एक वर्ड मिल गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑब्लिक्वे। ऑब्लिक्वे का मतलब क्या होता है निंदा करना। अभी ये वर्ड आया ना, अब सब हमारे रिवाइज होंगे जितने भी हैं। निंदा करना जैसे दिमाग में आता है, देखो वर्ड यूज फॉर वेरी हार्श पब्लिक क्रिटिसिज्म, ठीक है, किसी की आपने पब्लिक में निंदा कर दी, उसकी बदनामी कर दी, उसको ब्लेम कर दिया, उसको आपने नीचा दिखा दिया, डिसग्रेस कर दिया, उसको बोलते हैं ऑब्लिक्वे, ठीक है। क्या हो जाएगा इसके लिए, इसके लिए आपका वर्ड हो जाएगा कंडेम्न, पढ़ा है ना अभी तो याद आ रहा है ना। एक वर्ड होगा सेंस्योर, सेंस्योर, ठीक है, SURE, सेंस्योर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा किसी को डिनाउंस करना, किसी को डिनाउंस करना मतलब उस चीज को नीचा दिखाना। और क्या हो सकता है उधर रेल्ड, रेल्ड हो जाएगा, ठीक है। ऑप्रोवियम याद आया ना, ऑप्रोवियम। और क्या हो जाएगा विलिफिकेशन, ठीक है, विलिफिकेशन। और क्या हो सकता है विलिफिकेशन, एक वर्ड हम लोगों ने पढ़ा था एक्सकॉरिएट पढ़ा था, एक्सकॉरिएट पढ़ा था, ठीक है, एक्सकॉरिएट हो जाएगा। और क्या हो जाएगा डिक्री, ठीक है, डिक्री पढ़ा हुआ है ये वर्ड, याद आ रहे हैं ना सब अब। और क्या हो जाएगा कैल्यूमिनेट, इससे वहां कहां से बढ़ जाएगा आपका कैल्यूमिनेट, ठीक है। और क्या हो सकता है एक वर्ड होता है आपका ट्रेड्यूस, ठीक है, प्रोड्यूस हो जाएगा एक वर्ड, ठीक है। तो ऑब्लिक्वी का मतलब होता है ओपनली पब्लिक क्रिटिसिज्म, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑब्लिक्वी। इसके और सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, देखो किसी को अब्यूज कर देना, बिलिफिकेशन, डिफेमेशन, कैलुमनी हो जाएगा, स्लैंडर उसके कुछ गलत बोलना, ठीक है, डिनाउंस कर देना, एप्रोवियम डिस्ग्रेस नीचे दिखाना, कंटेम्प्ट का मतलब होता है किसी की डिसरिस्पेक्ट करना, ठीक है, किसी की डिसरिस्पेक्ट करना, ठीक है, उसको बोलते हैं डिसऑनर करना। अच्छा इसके लिए मुझे वर्ड याद आ रहा है निंदा करने के लिए, कटु निंदा करने के लिए हमने दो वर्ड पढ़े थे, मैं हिंट दे रहा हूँ बताना, बिटू से कोई है वर्ड है, आप कमेंट करके अभी अभी इसका कमेंट करके लिखो बिटू से क्या हो सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्पैक्यूनेस। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पैक्यूनेस, भैया देखो इनके पास क्या है एक भी रुपया नहीं है, तो ये देखो इनकी जेब जो है वो बिल्कुल खाली हो चुकी है। इम्पैक्यूनेस का मतलब होता है डिस्क्राइब अ स्टेट ऑफ हैविंग वेरी लिटिल और नो मनी, ठीक है, ऑफन हैबिचुअली पुअर और पेनीलेस, उसको बोलते हैं इम्पैक्यूनेस। अगर बिल्कुल सिंपल भाषा में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भैया कैसे हैं एकदम गरीब भैया हैं, ठीक है, कैसे हैं पुअर हैं, ठीक है। तो इनके लिए क्या वर्ड हो जाएंगे, और क्या हो सकता है इंसॉल्वेंट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, है ना।
और क्या हो जाएगा, इंसॉल्वेंट हो जाएगा। एक वर्ड होगा डेस्टिट्यूट, हो जाएगा डेस्टिट्यूट, पॉवर्टी, एकदम इन पे गरीबी आ गई है, ठीक है। और क्या हो जाएगा इनके लिए वर्ड, इंडिजेंट हो जाएगा, ठीक है। सबको याद आने चाहिए, अब बहुत बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक क्या हो जाएगा उसके आप, बैंकरप्ट हो जाएगा, बैंकरप्ट, ठीक है। और क्या हो सकता है, पॉपर, ठीक है, पॉपर हो जाएगा। और क्या हो सकते हैं, पॉपर हो जाएगा, बैगर, ठीक है। कैसा हो जाएगा, बैगर हो जाएगा। और कैसा हो जाएगा, वर्ड हो सकता है आपका बस्ट, एक अच्छा वर्ड है, लिख लेना बस्ट। इसका भी मतलब होता है कोई भी रुपए बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। एक वर्ड आता है आपका इम्पोवराइज, ठीक है। क्या आता है, इम्पोवरिस्ट, ठीक है। ये भी होता है, ठीक है। तो इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, गरीब होता है, ठीक है। जैसे कि देखो, पेनिलस, इम्पोवरिस्ट, डेस्टिट्यूट, इंडिजेंट, पुअर। ब्रोक हो गया, मतलब ब्रोक का मतलब ये होता है एक भी रुपया ना रह जाना। हार्ड अप मतलब बहुत तंगी आ जाना, ठीक है। नीडी, बैंकरप्ट, स्ट्रेप्ड, ठीक है। ये सब इसके क्या मतलब होते हैं, बहुत ज्यादा तंगी आ जाना, ठीक है। तो हमारा वर्ड क्या था, इम्पैक्ट, अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है निर्धन। चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्स्टेमियस। एब्स्टेमियस का मतलब क्या होता है, संयमी। मतलब क्या होता है, मॉडरेट और स्पेयरिंग बिहेवियर, ठीक है। स्पेशली इन ईटिंग, ड्रिंकिंग और प्लीजर, मतलब इन सिंपल भाषा में बोले ना तो अपने ऊपर कंट्रोल रखना, ठीक है। जो अपने ऊपर इन सब चीजों में क्या रखता है, कंट्रोल रखता है। कंट्रोल रखता है तो ऐसे बोल देंगे रेस्ट्रेन। और भैया रेस्ट्रेन के साथ क्या प्रीपोजिशन नहीं बताई, क्या होती है, फ्रॉम आती है। अबस्टेन, फरेज का नाम, इसके साथ प्रीपोजिशन नहीं बताई, क्या होती है, फ्रॉम। याद आ रहा है ना सब, चलो ठीक है। ये सब क्या हो जाएंगे, अबस्टेन करना, अपने ऊपर कंट्रोल रखना। तो इसके बाद सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, देखो, टेम्परेट हो जाएगा, ठीक है, टेम्परेट, मॉडरेट है ना, बिल्कुल। फ्यूगल, फ्यूगल का मतलब होता है अपने रुपए जो है सोच समझ के खर्च करना। इसके लिए वर्ड आता है इकोनॉमिक, ठीक है। कैसा होता है वो, इकोनॉमिक होता है। इकोनॉमिक मतलब अपने रुपए को बहुत समझदारी से खर्च करता है, ठीक है। और क्या क्या, क्या हो जाएगा, स्पार्टन हो जाएगा, एसेटिक हो जाएगा। ऑस्टेरे, ऑस्टेरे का मतलब भी सेम होता है, सेल्फ डिनाइंग, मतलब अपने आप से कोई मना कर रहा है, ठीक है। कंटेनमेंट है, ठीक है। और क्या हो जाएगा, रेस्ट्रेंड हो जाएगा। और क्या होगा, सोबरिटी, फोकस्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स। तो एब्स्टेमियस के बहुत ज्यादा सिनोनिम्स नहीं है, बस इसको ध्यान रखना, ये अपने ऊपर कंट्रोल लगते हैं, किसमें, ड्रिंकिंग, ईटिंग और प्लीजर में, ठीक है। और ये मतलब याद रखना, ठीक है, एब्स्टेमियस। चलो अब वर्ड आता है एट, इकोनोमियम, सॉरी, इनकॉमियम। इनकॉमियम का मतलब क्या होता है, इनकॉमियम का मतलब होता है आपका, जैसे हम बोल सकते हैं फॉर्मल स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग दैट प्रेजेस समवन और समथिंग हाईली ऑफन विद इंथुजियाज्म, ठीक है। कोई भी काम जब कैसा होता है, बहुत इंथुजियाज्म के साथ होता है। जब आप कोई भी स्पीच दे रहे हो, कैसी स्पीच होगी वो, प्रेज वाली होगी, ठीक है। कैसी होगी, एप्रिसिएट आप वहां पे कर रहे होगे। इसके लिए एक वर्ड क्या आता है, क्यूडोज आता है, लॉर्ड आता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपकी प्रेज करने वाली आपकी जो स्पीच होती है, इसको बोलते हैं हम लोग इकोनोमियम, ठीक है, इकोनोमियम। इसके लिए क्या वर्ड आ जाएंगे, देखो, यूलोजी, एकदम खुशी, क्या हो जाएगा, पैनिग्रिक हो जाएगा। एकोलेट, प्रशंसा करना हो जाएगा। ट्रिब्यूट करना किसी को, ठीक है। लॉर्डेशन, लॉर्ड पढ़ा है हमने, प्रेज करना। कॉम्प्लीमेंट किसी को देना, अप्लॉज करना, ठीक है। कमेंडेशन, अच्छा वर्ड है, ठीक है, इसका मतलब भी होता है प्रेज करना। और सेलिब्रेशन, एक वर्ड क्या आता है, इसके लिए हम बोल सकते हैं फेलिसिटेशन, ठीक है। क्या हो सकता है, एक सेकेंड, इसके लिए जो वर्ड होगा वो हो जाएगा आपका फेलिसिटेशन। मतलब फेलिसिटेशन एक उसमें आ जाएगा ना, बधाई देने में, ठीक है, फेलिसिटेशन, बधाई देना, ठीक है। चलो तो हम क्या हो जाएगा, इनकॉमियम का मतलब हो जाएगा हमारा किसी के लिए अच्छी स्पीच देना जो प्रेज वाली होती है, ठीक है। नाइन्थ वर्ड है हमारा सोमनोलेंट। अब सोमनोलेंट का मतलब क्या होता है, देखो भाई, पढ़ते समय सबको नींद आती है ना, इनको भी आ गई, पर निद्राजनक, ठीक है, जो नींद लाता है उसको बोलते हैं हम लोग सोमनोलेंट। स्टेट ऑफ ड्वार्सीनेस और स्लीपीनेस, ठीक है। ऑफन विद द स्लगिश, स्लगिश क्या होता है, लेथार्जिक यानी कि लेजी, ठीक है। स्लगिश क्या होता है, लेजी, आलसी, ठीक है। कैसा हो जाएगा ये, इसके लिए और वर्ड बताना, क्या हम लोगों ने ये नहीं पढ़ा था, स्लोथ पढ़ा था ना, स्लोथ मतलब आलसी होता है, ठीक है। लैंग्वेड नहीं पढ़ा था, लैंग्वेड, ठीक है। तो कैसा होता है, इनएक्टिव, इनएक्टिव, ठीक है। पैसिव, ठीक है, ये सब वर्ड पढ़े होते हैं। लेथार्जिक हो जाएगा, ठीक है। तो कैसा होता है, सोमनोलेंट, नींद लाने वाला। इसके लिए और सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, देखो, ड्राउजी, नींद लाने वाला, स्लीपी, स्लम्बरस भी का मतलब भी सेम होता है, नींद लाने वाला। आलसी हो जाएगा, टॉयपेट भी आलसी होता है, जो काम से अपना जी चुराता है। इसके लिए वर्ड क्या आता है, एक वर्ड आता है जिम क्वैक, ठीक है। क्या होता है, बर्कशाय, जो अपना, ठीक है। इसके लिए एक अच्छा वर्ड पढ़ा था, याद आ रहा है, शेकर, ठीक है। इसका भी मतलब होता है कामचोर। डॉजी, सोमनीफेरस, हाइप्नोटिक, ठीक है। हिप्नोटिक का मतलब क्या होता है, मतलब आप जैसे बहुत ही ज्यादा आप नींद की उसमें होते हो, ठीक है, आपका माइंड वर्क नहीं करता, ठीक है, वो वाला। स्लगिश हो जाएगा, हैवी आइड हो जाती है जब आपकी आंखें भारी हो जाती है, मतलब तब भी आप थके हुए होते हो, ठीक है। तो वर्ड हमारा क्या था, सोमनोलेंट, इसका मतलब होता है नींद लाने वाला, ठीक है, निद्राजनक। लास्ट वर्ड है हमारा इनइलेक्टेबल। और इनइलेक्टेबल का मतलब क्या होता है, समथिंग इम्पॉसिबल टू अवॉइड, मतलब जिसको अवॉइड नहीं कर सकते, इससे बच नहीं सकते, स्केप नहीं कर सकते, जिसको रजिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। लाइक फेट और डेस्टिनी, बहुत ही ज्यादा अनिवार्य, क्या हो जाएगा, अनिवार्य। और अभी अनिवार्य के लिए पढ़ के आए, वापस से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सीखने के लिए आए हो ना। इसेंशियल, वाइटल, अब तो याद आ रहा है ना। और क्या हो जाएगा आपका पिवाइटल, और क्या हो जाएगा रेक्विजाइट, है ना, बहुत ही ज्यादा कैसा हो जाएगा, इंपॉर्टेंट। और कैसा हो जाएगा रेक्विजाइट के अलावा आपका नेसेसरी, ठीक है, इंडिस्पेंसिबल, याद आ रहा है ना भाई, आपका आपके ना, आपके रिवीजन यहीं पे होने लगेगा, ठीक है। और कैसा हो जाएगा आपके लिए हो जाएगा वो काम, वो चीज कैसी हो जाएगी, मैंडेटरी,
ठीक है, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, मतलब जिससे बचा नहीं जा सकता, इनएविटेबल, ठीक है, इनएविटेबल, ठीक है, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनियम्स हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, इनएविटेबल जिससे बचा नहीं सकता, अनअवॉइडेबल जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, इनएस्केपेबल मतलब जिससे भागा नहीं जा सकता, इनवेजिटेबल मतलब जिसको नकारा नहीं जा सकता, इनएक्सोवेबल जिसको डिलीट नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऐसे वर्ड बहुत आते हैं इस टाइप के, इन लगा के इनको याद रखना। नेसेसरी, कंपलसरी, फेटेड जो भाग में लिखा हुआ है जिसको बदल नहीं सकते, प्रीडेस्टिनीड मतलब पहले से लिखा हुआ, ठीक है, अनप्रिवेंटेबल मतलब जिसको रोका नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनियम्स हो जाएंगे। ठीक है, चलो आप लोगों के लिए आज का एक वर्ड है, आप लोग यहाँ पे प्लीज बता के जाए, टेसिटन। ठीक है, ये हम लोग वर्ड पढ़ चुके हैं, इसका सिनोनिम्स क्या होगा, सिनोनिम्स नहीं, जिसके बारे में जितने आपको वर्ड आते हैं ना, प्लीज डू कमेंट। ठीक है, कमेंट करो और प्लस ये बताना कि आपकी क्लास आपको आज की कैसी लगी, वर्ड कैसा लगी, इससे बाहर नहीं जाएगा, बस आई नीड योर कंसिस्टेंसी। चलो मिलते हैं कल अपनी नेक्स्ट क्लास में विद द सेम एंथुसियाज्म, तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे।